अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ए जीजी, चांद आ गया क्या? चकोरी, सबसे ज्यादा ढकोस ढकोस के तुमने खाया है सरी, और तुमको ही चांद निकलने की बहुत जल्दी है। भूख लग रही है? नहीं नहीं जीजी, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। तो ये सब समेटो। एक तो हमारे पति शहर से बाहर गए हैं, फोन पे व्रत तोड़ना पड़ेगा, और ऊपर से इतनी जोरों की भूख लगी है कि चांद निकले तो उसे ही रोटी समझ के खा जाए। अरे आयुष्मान बेटा, आलिया कहाँ है? आलिया? जाओ बेटा, उसे ले आओ। जी। अरे तुम लोगों ने गुड्डी मौसी को कहीं देखा? उनका भी व्रत है ना? नहीं तो नहीं दीदी, मैंने भी उन्हें नहीं देखा। हमारा भूख के मारे हमको हर जगह चांद ही चांद नजर आ रहा है। नहीं नहीं देखा। ये गुड्डी मौसी कहाँ रह गई? उन्हें तो उनके पति को लाने को बोला था और वो खुद गायब हो गई। जाकर देखना पड़ेगा। हम जरा देख कर आते हैं। अरे एक कुंडी काहे लगी है? कैसे पूरा करेगी खेना मेरे बिना करवा चौथ का व्रत? हमें खेना का पता जल्द से जल्द लगाना होगा। खेना कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें अंदाजा भी है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, और अब यहाँ आके बैठी हुई हो तुम। अच्छा हुआ हमारे पास हमारे पोटली में हमारे पुराने कच्चू कपड़े थे, वरना आज तो इन्हें पता ही चल जाता कि हम ही गुड्डी मौसी है। पर अब इन्हें कैसे समझाए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? और तुम गुड्डी मौसी के कमरे में क्या कर रही हो? सांप सूंघ गया का? जवाब दो, क्या कर रही हो यहाँ? वो हम करवा चौथ की पूजा के लिए आए थे। करवा चौथ की पूजा करनी है तो अपने घर जाकर करो। हमरे घर में काहे आई हो? हमारे पास अपना घर का है, एक आप ही तो है इस शहर में जिसको हम जानते हैं। आप ही तो हमारा सहारा थी, तो बस हम आप ही से करवा चौथ की पूजा के लिए आज्ञा लेने के लिए आ गए। वो आज आज्ञा दे दीजिए, हम अपनी शकल भी नहीं अपनी बकवास बंद करो लड़की। हमको बस इतना बताओ, गुड्डी मौसी कहाँ है? गुड्डी मौसी? कौन गुड्डी मौसी? अरे जिसके कमरे में तुम खड़ी हो, वो गुड्डी मौसी। अरे बुआ जी, हम तो यहाँ आपको खुद ढूंढने के लिए आए थे, आपसे पूजा की आज्ञा लेने के लिए।
फिर पता नहीं कोई तो बाहर से कुंडी लगा कर चला गया। ये गुड्डी मौसी कहाँ चली गई अचानक? कहीं उन्हें भनक तो नहीं लग गई कि हमें उन पे शक हो गया है? बुआ जी, भोलेनाथ, हम अपने पाँव पड़ते हैं। हमारा मतलब है हम आपके पाँव पड़ते हैं। हमारी विनती मान लीजिए। आपको कसम है, हमने इस घर में जितना भी झाड़ू पोछा कटका किया आपको उसकी कसम है। विनती मान लीजिए बुआ जी, मान लीजिए। हम गिर जाएंगे, पैर छोड़ो हमरे। नहीं बुआ जी, हम तब तक आपके पाँव नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें आज्ञा नहीं देती। हम पूजा करके यहाँ से चले जाएंगे। हम चले जाएंगे, हमें आज्ञा दे दीजिए, हमें आज्ञा दे दीजिए। आलिया, तुम? हाँ मैं। क्यों, तुम किसी और का इंतजार कर रहे थे? नहीं, मैं तो तुम्हें लेने जा रहा था। अच्छा वो सब छोड़ो ना, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? ये तो बिल्कुल कहना जैसी लग रही है। बोलो आयुष्मान, तुम्हें इन देसी कपड़ों में मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? नहीं आलिया, ऐसी बात नहीं। पर तुम जैसी हो, जैसे कपड़े पहनती हो उसी में अच्छी लगती हो। वैसे जब देखो ये गहना गहना करता रहता है, और आज जब इसके लिए ही उस गहना की तरह कपड़े पहने तो तारीफ के दो शब्द नहीं निकल रहे। काश तुम समझ सको कि गहना के कपड़े उसकी पहचान नहीं, गहना की सादगी ही उसका सबसे बड़ा गहना है जो उसे सबसे अलग बनाता है। लेकिन अभी पता नहीं कहाँ होगी वो। चलें, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ बुआ जी हमें आज्ञा दे दीजिए। पता नहीं गुड्डी मौसी कहाँ चली गई, उन्हें ढूंढना पड़ेगा। ऊपर से ये गहना ने नाक में दम किया हुआ है, पहले इससे पीछा छुड़ाते हैं। बुआ जी हम चले जाएंगे, हम कह रहे हैं आपको आपके बुआ जी होने की कसम। हाँ? हमारा मतलब है आपको आपके बड़े होने की कसम। हमें आज्ञा दे दीजिए बुआ जी, पढ़ के प्लीज। एकदम शांत, चल उठो। सच में हम पूजा कर सकते हैं बुआ जी? पूजा करो, जो मर्जी आए करो, हमारा दिमाग मत खाओ। हमको गुड्डी मौसी को खोजना है, समझी? बुआ जी पैर पड़। बुआ जी से तो बच गए, पर ये तो गुड्डी मौसी को ढूंढने के लिए चली गई। खैर जो भी हो, हम पहले अपनी करवा चौथ की पूजा कर लेते, आलिया से अपने कपड़े और नकली बाल ले लेंगे और फिर सोचेंगे कि गुड्डी मौसी का क्या करना है। अरे आलिया, ये गांव के कपड़े काहे पहने? शहर छोड़ के गांव जाने का इरादा है का? मेरा मतलब है बहुत सुंदर लग रही है, पूरी गांव की परी जैसी। कुछ ही देर में चांद निकलता ही होगा, फिर सब मिलकर के पूजा करेंगे। अरे हमरे बिना कैसे होगी पूजा? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओह नो, ये गहना जिंदा है। तभी पंडित जी की भविष्यवाणी सच नहीं हो रही थी। तभी आज भी आलिया और आयुष्मान की शादी में रुकावटें आ रही हैं। अरे ये तो एकदम हट्टी खट्टी हो रखी है। अब ये उर्वशी हमको एक भी पैसा नहीं देगी। उड़ गई हमरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी।
कहना कहाँ थी तुम? तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। तुम ठीक तो हो ना? और ऐसे कहाँ चली गई थी तुम? आ गए ना हम आपके पास, मतलब अब ठीक है हम। ठीक है मतलब? हमारा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? कब, कैसे? आप चिंता मत कीजिए, अब हम बिल्कुल ठीक है। और अब हमें किसी और को ठीक करना है। किसे ठीक करना है? हमारा मतलब है करवा चौथ की पूजा ठीक से करने के लिए। थैंक गॉड तुम ठीक हो। तू जैसी भी है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हम अपने पति के साथ करवा चौथ का व्रत तोड़ने के लिए आए। पति? तेरा पति यहाँ है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ सबको सच बताकर तमाशा खड़ा करने आई है क्या? आप चिंता मत कीजिए भाई, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक आप और डॉक्टर बाबू अपनी मर्जी से अपने दिल से हमें अपना नहीं लेते। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा, निकल यहाँ से। नहीं माई, अब अगर हम यहाँ तक आ गए, हमने डॉक्टर बाबू के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तो वो हम उनके हाथ से तोड़कर ही जाएंगे। अरे कर रहे हो तुम लोग वहाँ पे? निकाल बाहर करो इस गहना को। जब देखो कोई ना कोई बहाना बना के मुंह उठा के इस घर पे आ जाती है। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमको बुआ जी ने आज्ञा दिया पति के लिए पूजा करने की, तो हम वो करके ही जाएंगे। इतनी कोशिश की इसे आयुष्मान से दूर रखने की, पर ये फिर भी आ गई। पर अब कुछ भी हो जाए, भले इसने आयुष्मान से शादी कर ली है, पर मैं आयुष्मान के हाथ से इसका व्रत नहीं खुलने दूंगी। आयुष्मान पहले मेरा ही व्रत खोलेगा। तुम्हारे इसी झूठे व्रत और झूठे प्यार के नाटक को हम नहीं जीतने देंगे। और तुम देखती जाओ कैसे तुम्हारा सच सबके सामने भी लाएंगे और अपना व्रत भी अपने पति के हाथों से ही खुलवाएंगे। जिस तरह गुड्डी मासी को सबक सिखाकर उसके कपड़े स्टोर रूम में छुपा दिए हैं, वैसे ही इस गहना को भी सबक सिखाना पड़ेगा। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमेशा मेरा प्लान खराब करने आ जाते हैं। पर भले ही गहना और आयुष्मान की पकड़वा शादी ही क्यों ना हो गई हो, मैं आयुष्मान को इसका व्रत नहीं तोड़ने दूंगी। हमें तो लगा था गुड्डी मौसी बनकर डॉक्टर बाबू के हाथ से अपना व्रत तोड़वाना पड़ेगा, पर आज भोलेनाथ की कृपा से डॉक्टर बाबू के सामने ही उनके लिए ये पूजा कर रहे हैं और उनके हाथों से ये व्रत भी तोड़ेंगे। मैं जानता था कि ना मेरे लिए व्रत जरूर रखेगी।
आपको कैसे पता था? भाई एक बात बताओ, आप हमेशा कहते रहते हो कि आप गहना को अपनी पत्नी नहीं मानते, पर आप सोचते तो उसी के बारे में रहते हो कि वो कहाँ होगी, उसने खाना खाया हुआ कि नहीं, उसने व्रत रखा है नहीं रखा है, ये सब चल क्या रहा है, सबका मतलब क्या है? हर बात का मतलब कोई जरूरी नहीं होता, और तू ज्यादा दिमाग में चला वैसे भी कम हो। वैसे भी हमारा दिल और दिमाग ना आपके जैसा नहीं है, जो किसी के लिए धड़कता है लेकिन समझता नहीं है। मेरा मतलब है कि कहीं आपने ये व्रत आलिया की जगह गहना के लिए तो नहीं रखा है? कुछ भी, मैं तो चाहता भी नहीं था कि गहना मेरे लिए व्रत रखे। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आ जाएगी और मुझे उसका व्रत तोड़वाना पड़ेगा। अच्छा, ये सही है, पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी है गहना का व्रत खुलवाने की। मनु पिटेगा मुझसे, कुछ भी समझता है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मैं तो सब अच्छे से समझ रहा हूँ भाई, पता नहीं आप कब समझोगे। देखते हैं आज किसने सच्चे दिल से भाई के लिए व्रत रखा है, और भाई किसका व्रत पहले तोड़ते हैं, गहना का या आलिया का। जो श्रद्धा दिखा रही हो ना तुम इस पूजा में, उसे तो मैं भंग कर दूंगी। ना इस दिए को जलने दूंगी और ना ही तुम्हारे मन में आयुष्मान को पाने की कोई भी उम्मीद जगने दूंगी। आलिया, अरे ये क्या कर रही थी तुम टिन्नी? आलिया के दुपट्टे में आग लगने से उसे कुछ हो जाता तो? आलिया तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और मम्मा टीवी में जानबूझ के नहीं किया होगा, गलती से लग गया। लेकिन बेटा मम्मा रिलैक्स, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ ना। और आयुष्मान तुम मेरे साथ बैठो ना, पूजा खत्म करनी है और उसके बाद तुम्हें मेरा व्रत भी तो तोड़ना है ना। दीदी, गुड्डी मौसी ऐसे कैसे गायब हो सकती है? हमें क्या पता राघव, हमने तो घर भर में खोज लिया, कहीं नहीं मिली। सामान भी गायब है उनका। अरे हमको तो शक है वो गुड्डी आंटी थी भी या कोई चोरनी बहरूपिया थी। अब बाहर सब पूजा में व्यस्त है, अब उनकी पूजा में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम जाके देखो घर में कुछ सामान उमान तो नहीं चोरी हो गया ना, और हम गांव में फोन करके पता करते हैं गुड्डी मौसी के बारे में, ठीक है? जी दीदी। हे चंदा मम्मा जल्दी निकलो ना, यहाँ भूख के मारे मेरे पेट पे चूहे नहीं हाथ ही कूद रहे। किधर है? आलिया, आलिया क्या बोलते हो, ठीक तो है ना? आलिया, अब यही तरीका है मेरे पास। भले ही सबको लग रहा हो कि मैं भूखी हूँ, पर ये नाटक करके गहना से पहले मैं आयुष्मान से अपना व्रत खुलवा लूंगी। बेटा क्या हुआ, तो ठीक तो है ना? लगता है कि भूखे रहने की वजह से इसे कमजोरी महसूस हो रही होगी। आयुष्मान को बुलाओ, उसे पानी पिला करके उसका व्रत तोड़ेगा। पानी पियो। शान, तुम? आयुष्मान कहाँ है? कहीं आयुष्मान गहना के साथ तो नहीं है? नहीं,
आयुष्मान को बुलाओ। मैं उसी के हाथ से ये पानी पीऊंगी, उसी के हाथ से अपना व्रत तोड़ूंगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं इसे कमरे में लेकर जाती हूँ, थोड़ी देर आराम करेगी तो अच्छा लगेगा इसे। हाँ, आयुष्मान के चक्कर में ये सब नाटक किया, पर वो कहाँ चला गया? कहाँ चली गई थी तुम? ना तुम्हारा फोन लग रहा था और ना ही कुछ पता चल रहा था। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आपको का बढ़िए, मरे तो नहीं ना हम, बल्कि मर जाते तो अच्छा होता। जब हमें इस घर से निकाला जा रहा था तब तो रोका नहीं आपने, तो फिर अब काहे परवाह कर रहे हैं? बात कर रहा हूं ना मैं। भाग क्यों रही हो तुम? क्योंकि हमें आपसे बात नहीं करनी, जाने दीजिए हमें। ये सिद्दीपना कब जाएगा तुम्हारा? हमेशा नाक चढ़ाई घूमती रहती हो, कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो तुम? आप सुनते हैं हमारी बात? हमने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की, आलिया झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है। गुड्डी मौसी ने तक आपको समझाने की कोशिश की कि वो चल सकती है, पर आपने उनकी भी नहीं सुनी। तो फिर हम आपकी बात काहे माने? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि गुड्डी आंटी ने मुझसे क्या कहा? तुम कैसे जानती हो उन्हें? और ये व्रत क्यों रखा है मेरे लिए? किसने कहा हमने आपके लिए व्रत रखा है? हमने अपने पति के लिए व्रत रखा है। कोई और नहीं, मैं ही हूँ तुम्हारा पति। जिद मत करो, पानी पियो। हमने कहा ना हम नहीं पियेंगे पानी, तो नहीं पियेंगे मैंने पानी। कहा ना बीमार हो जाओगे, पियो।